ठीक है। स्टोर को ओपन कर लेते हैं, आ जाएं बेटा, स्टोर को ओपन कर लेते हैं। शॉपिफाई नहीं, आप सिर्फ आज देखते जाएं, आप साथ साथ काम करेंगे, आपसे काम नहीं होगा बाद में। लैपटॉप बंद कर दें अपने, साथ के साथ लिखते जाएं और देखते। प्रोडक्ट तक ओके है, जहाँ तक हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली थी, क्लियर। अब हम कहाँ आते हैं, वापसी अपने स्टोर पे, कहाँ पे, स्टोर पे आ जाते हैं। यहीं तक था हमारा स्टोर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थीम को कस्टमाइज करते हैं, क्या करते हैं, कस्टमाइज। इसको मैं हीरो को अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दूंगा, ये हमारा यहीं तक था, क्लियर। और अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या लेके आना है, नीचे वाला सेशन को लेके आना है। इसके नीचे क्या आना है, एक नहीं, एक इसकी स्लाइड लेके आनी, जिसमें टेक्स्ट हमने मूव करता हुआ हमें नज़र आए स्लाइड की शक्ल पे, क्लियर है। हमने क्या लेके आना है यहाँ पे, स्लाइड, ठीक है। तो स्लाइड ऐड करने के लिए हम कहाँ आएंगे, न्यू सेक्शन में ऐड करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा आता है, आपको मूव कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट में आए हैं, क्या मिले हमें, किसको हम लेके आए हैं, पढ़ें, किसको लेके आए हैं, किसको लेके आए हैं, लिख लें, जल्दी करें, किसको हमने नेक्स्ट सेक्शन को ऐड किया है। अब ये हमारा क्या हो रहा है, टेक्स्ट मूव कर रहा है, टेक्स्ट हमारा मूव कर रहा है। तो हम इधर क्लिक करते हैं, देखें बेटा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इस साइड पे भी इसका डाटा आना शुरू हो गया, मेरे पास इस साइड पे भी इसका डाटा आना शुरू हो गया। मैं इसको अभी लेके आता हूँ ऊपर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसे ये आ जाएगा तो हमने इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये देखें, फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, वो रिवर्स चल रहा था, क्लियर। तो हम इधर से अभी चैट जीपीटी ओपन करेंगे, जो हम कल टेक्स्ट डाटा निकाल रहे थे वो वाला निकालते हैं, आ जाए। अच्छा, क्लास, इससे पहले हम एक और छोटी सी क्लास इसमें एक और ऐड कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। या आपको क्लाइंट हंटिंग का एक मेथड बता रहा हूँ, लिख लें, क्लाइंट हंटिंग का मेथड, जो आपने कस्टमर लेके आने, आगे यहाँ पड़ी हुई जगह वहाँ आ जाए, ठीक है। आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं शॉपिफाई या फेसबुक ऐड। आपने क्या पढ़ा है, फेसबुक ऐड, आपने अभी फेसबुक ऐड को इतना तो पढ़ लिया, ऐड वर्क कैसे कर रही होती है, ठीक है। आपने यहाँ से फेसबुक ऐड को सर्च करना है। यहाँ से जो अच्छे ग्रुप हों, देखें इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 10 के, लेकिन पोस्ट डेली कितनी हो रही हैं, जिसकी पोस्ट ज़्यादा हो रही होंगी हम उसको उठाएंगे, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से ग्रुप भी आ जाएंगे, बल्कि ये ग्रुप आ गया आपको। और यहाँ पे ये देखें कितनी पोस्ट हो रही हैं, ये देखें, इसको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी कर, जिसकी कम से कम पोस्ट 30 तो हों डेली की, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी ज्वाइन कर। अब जब बेटा आपने इनको ज्वाइन कर लिया, ज़्यादा नहीं करने, डेली के 15 या 20, इससे ऊपर नहीं करने, तो टाइम लगता है। रुक तो जाएं, बीच में ना बोलें, रुक जाएं, समझाता हूँ। यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, ग्रुप्स को, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास क्या शो हो रहा है, क्या कह रही है, ठीक है, ये क्या कह रहा है मुझे, ठीक है, ये देखें, ठीक है,
ठीक है। तो आपने बेटा क्या करना है, जैसे ही ये वो करेगा, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, यह जैसे लिखा हुआ लेट्स कनेक्ट 12 एयर एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको इसी तरह आपने कोई एक जुमला बना लेना है और क्या करना है, यहाँ पे आके क्या कर देना है, कमेंट्स कर देना है और उसको कहना है कि वो आपको नीचे रिप्लाई करेगा और उसको कहना है आप इनबॉक्स में आ जाए। जब वो इधर इनबॉक्स में आ जाएगा तो यहाँ पे आप उससे बात करके ठीक है, उसको उससे व्हाट्सएप नंबर लेके आप उसको व्हाट्सएप पे ले आए क्लाइंट को। जब आप उसको व्हाट्सएप पे ले आएंगे फिर आपके लिए बात करना इजी हो जाएगी। फिर आप उससे बात करें, अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती आप मेरे से पूछते जाएं, मैं आपको उसके बारे में गाइड करता जाऊंगा। क्लियर? जो चीज़ समझ ना आए पूछते जाएं, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। सिर्फ इतना सा काम करना है। अभी आपके लिए छोटा सा एक असाइनमेंट है, इसमें से आपका अब लिख लें जो आपकी असाइनमेंट है। इसके अंदर आपने अगले वीक जब आएंगे एक एक क्लाइंट कम से कम आपने हंट किया हुआ हो। कितना? एक एक क्लाइंट जी। तो काम भी लेंगे ना, तो कम से कम जब आप हंट करेंगे तो हंटिंग के बाद वो काम तो देगा आपको। हंट कर लिया, हमारे पास आ गया ना, वो हमारे पास जब आ गया उससे आप बात करेंगे, वो उससे जो है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको काम दे, लेकिन कुछ काफ़ी क्लाइंट्स आ जाते हैं जो आपको काम दे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और दुनिया भी बैठी होती है, मैसेज कर रही होती है, लेकिन आपके पास पूरा हफ्ता है। डेली के अगर 5 घंटे 4 घंटे सिस्टम को दें, 5 घंटे या 4 घंटे, उसमें एक आधा क्लाइंट आप पूरे हफ्ते में निकाल आएंगे। क्लियर? ओके। उसको देखें, मेन होती है क्लाइंट जब व्हाट्सएप पे आ गया ना, उसके बाद आपसे भाग गया तो वो आपकी जीत नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपने क्या किया है कि क्लाइंट को भगा दिया, आप उसको डील नहीं कर पाए। मेन होती है डीलिंग, तो डीलिंग भी आप ऑटोमेटिक सीखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मैं दूंगा आपको, जो चीज़ वो मांगेंगे मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं स्टोर में। और जो है स्टोर हमारा, इसको आपने व्हाट्सएप करके ना ग्रुप में डाल देना बेटा, ये जो असाइनमेंट है। ठीक है? अच्छा, ये हम इसके अंदर आप क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम? टेक्स्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम कल क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे था ना हमारा शॉपिफाई, ये ले, इसमें से कोई भी हम एक अच्छी नाम की कोई भी चीज़ को उठा लेंगे, या हम इसके ऊपर कोई और चीज़ों को भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी ये बता रहा है कि, बल्कि रुके बेटा यहीं से ले लेते हैं, आपने देख लेना है अपने हिसाब से। मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी कुछ भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कुछ भी टाइम बचाने के उसमें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, सेव। क्या कर दूँगा बेटा, यहाँ से सेव कर दूँगा। सेम ही चल रहा है, देखें, नहीं नहीं, वो हम फिर स्पेशल हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी समझा दूंगा। ठीक है, क्या मतलब? इसको शो हम ये कर रहे होते हैं, ये हमारी फ्री शिपिंग है, उसके अंदर अट्रैक्ट करने के लिए फ्री शिपिंग, या हमारा जो है जो हमारी कोई सेल लगी हुई है वो डाल देते हैं। कुछ भी हम इधर ऐड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या ऐड करते हैं, फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग से उसको ये होता है कि शिपिंग फ्री है। ठीक है? क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, एक सेक्शन को एक और को ऐड करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो बार ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा? वीडियो बार। इमेज प्लस टेक्स्ट भी हम इधर ऐड करेंगे। ठीक है? क्या ऐड करेंगे? इमेज विद टेक्स्ट। क्या ऐड करेंगे? इमेज विद टेक्स्ट। इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरा अब यहाँ पे आ गया, मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, टाइपोग्राफी जो है इसकी चेंज करूँगा। इसके अंदर मैं क्या यूज़ करने लगा हूँ, पुपन।
ठीक है। मैं कौन सा उसको यूज़ करने लगा हूँ, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करने लगा हूँ बेटा, पॉपिंस को मैं यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखें सबके अंदर पॉपिंस ही यूज़ करना है। यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, ये फ़ॉन्ट एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट ये अच्छा फ़ॉन्ट है। सब में मैं एक ही दफ़ा ऐड कर दूंगा। क्या होगा, जब भी मैं टेक्स्ट कहीं भी आगे पीछे करूंगा वो चेंज कर दूंगा। अब देखें मुझे पैराग्राफ में क्या चाहिए, मेरा पैराग्राफ का साइज़ कितना है अभी, ये देखें मेरा पैराग्राफ का कितना साइज़ है, ठीक है। ये मेरा क्या है, पैराग्राफ, वो मैंने उसको सेव ही नहीं किया, रोकें फिर मैं डालता हूँ। सेव है, सॉरी। मेरा पैराग्राफ क्या है, यहाँ से देखें पैराग्राफ मेरा कितना आ रहा है, उसकी साइज़ कितना आ रहा है, इसको मैं क्या कर दूंगा 16, क्या कर दूंगा, ठीक है। और नीचे आ जाऊंगा, नीचे हेडिंग्स है मेरी, क्या है, हेडिंग्स। अब हेडिंग्स का साइज़ है, हेडिंग्स का मेरा साइज़ ठीक है, इसको मैं सेट रहने दूंगा। मेरी सेकंड हेडिंग्स जो हैं वो भी ठीक है, ठीक है, और थर्ड भी ठीक है मेरी, और मुझे ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों को छेड़ने की, सिर्फ जो मेरी हाँ ठीक है, क्लियर है। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेव कर दूँगा। अब ये जो मेरी ऊपर हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है ना मेरी, इसमें देखें अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये देखें यहाँ पे H1 आ रहा है और H2 आ रहा है। मेरी फर्स्ट हेडिंग ये थी और मेरी सेकंड हेडिंग ये है, ठीक है। मैं इस पर फर्स्ट हेडिंग कर देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है इसका, ठीक है, ठीक है बेटा, मेरे पास इसका टेक्स्ट मौजूद है। मैं यहाँ से अभी टेक्स्ट को लिख लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर। मैंने चीज़ें टाइम बचाने के लिए रखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, आल टेक्स्ट। मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, कॉपी कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। अब देखें ज़रा खूबसूरत हो रहा है। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, वीडियो को। किसको ऐड करूँगा बेटा, वीडियो को। तो इसको वीडियो को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। किसका ब्लॉक लेना पड़ेगा, वीडियो का। किसका बेटा, मुझे अगर वीडियो ऐड करनी है और मैं ये इसका इमेज वाला ब्लॉक ख़त्म कर दूँगा तो यहाँ पे मेरी क्या आ गई। आप चाहें तो यहाँ वीडियो लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटा, इमेज को भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो ले लेता हूँ या इमेज ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ इमेज ही ले लेते हैं, क्या कहते हैं, वीडियो मिलनी नहीं है फिर टाइम वेस्ट होना है, ठीक है। सेम वही तरीका है, जैसे इमेज लगाएंगे वैसे ही वीडियो लगेगी, क्लियर। तो हम यहाँ पे इमेज को ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी इमेज, अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं या इस हिसाब से वीडियो उसको जनरेट करवा लेते हैं, क्या कहते हैं, इससे जनरेट करवा लेते हैं। मैं इसको क्या कहूँगा, मेरा जो H1 है वो ये है। H1 मैंने क्यों लिखा है, और मेरा जो पैराग्राफ है, मेरा जो P है वो ये है। मैंने H1 क्यों लिखा है, हेडिंग ऑफ प्लीज़ क्रिएट, फ़ोटो भी लिख सकते हैं, इमेज भी लिख सकते हैं, इमेज फॉर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। और यहाँ से आप बेटा क्या सिलेक्ट करेंगे, इमेज को, और ओके। आप चाहें तो कैनवा से भी बना के लेके आ सकते हैं, मैं तो टाइम बचा रहा हूँ। जितना अच्छा स्टोर डिज़ाइन करके देंगे उतने पैसे हैं। मेन आपका क्या है, स्टोर डिज़ाइनिंग, क्लियर। इंशाल्लाह आपको आज ही कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करना सिखा के भेज दूँगा, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि
चीज़ों को हम फाइनल कर लें। ये लें, ये अच्छा इसने बना के दे दिया एक हमें। तो हमारी जो मेन H1 की प्रोडक्ट थी उसने क्या किया है, इसको हम कहते हैं ये वाला जो H1 इसमें आ रहा है इसको ख़त्म कर दे। ये वाला जो H1 आ रहा है इसको क्या करे, ख़त्म कर दे। एक क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए ऊपर H1 जो लिख रहा है। जब तक ये बनाता है हम क्या करते हैं, इसके लिए एक कोड है उसको लेके आते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या लेके आएंगे बेटा, इसके लिए एक कोड को ऐड करेंगे। कोड कौन से को ऐड करेंगे, हम आएंगे सेक्शन में, और सेक्शन एंड ब्लॉक में हमारा क्या है, डिवाइडर। हमारा क्या है बेटा, डिवाइडर। डिवाइडर शेप को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडर शेप को ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा, और बल्कि यहीं पे ही ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से जो हमारा सेक्शन है इसको हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे, ठीक है। नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जी हम इसलिए लगा रहे हैं जनरल मोटर्स, ठीक है, ताकि हमें याद रहे हमारे ब्लॉक का नाम क्या था, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट कोड में आ जाता हूँ। कहाँ बेटा, एडिट कोड में। आहिस्ता आहिस्ता भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एडिट कोड में आता हूँ मैं। यहाँ पे बेटा क्या करता हूँ, एक न्यू ब्लॉक एक न्यू सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम मैं रख देता हूँ। अभी मैंने पूरा कॉपी करके वो ले आया है, मुझे यहाँ से सिर्फ कॉपी करना है। इसमें मुझे डैश नहीं चाहिए, स्पेस भी नहीं चाहिए। इसी तरह ही लिखना है आपने, कोई बीच में स्पेस डैश कोई भी ना आए जहां आप लिक्विड कोड को फॉर्मेट को बनाने लगे हैं। आगे हम क्या लिखेंगे, लिक्विड क्या लिखेंगे, बड़ा आ रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस कोड को पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये कोड भी आपको समझा दूंगा बनेंगे कैसे, अभी तो आपको वो कर रहा हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको फाइनल कर लेंगे फिर आपको कोड की तरफ भी ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेव, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेव, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आऊँगा, देखते हैं यहाँ पे आता है हमारे पास एक न्यू ब्लॉक आता है, चेक करते हैं। सॉरी, न्यू सेक्शन आता है एक। हम एक मिनट, गलत जगह पे हैं, ग्रुप्स में है ना, हम यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यू सेक्शन को देखते हैं। आ गया, ठीक है। हम पहले ब्लॉक में थे, और मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, उठा के कहाँ ले जाता हूँ, इमेज वाले पार्ट में। कहाँ पे बेटा, आ गया। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, डुप्लीकेट, और इसको एक डुप्लीकेट करके कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर, ठीक है बेटा। कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको मैं यहाँ से जो ऊपर वाला था इसको मैं क्या कर दूँगा, वर्टिकल, ठीक है। और ये इसका हॉरिजेंटल ही रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, बल्कि इसको हम अगर हॉरिजेंटल करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। वो वर्टिकल हो गया और वो हॉरिजेंटल हो गया। अब मैं इसमें क्या शेप लेके आऊँगा बेटा, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं वेव 1 की शेप लेके आऊँगा। कौन सी बेटा, वेव 1 की। और हमने जो कलर रखा था, ठीक है बेटा, हमने जो कलर्स को ऐड किया था, ठीक है। पहले यहाँ पे भी मैं क्या शेप ले आऊँ, वेव 1 की, और मैं पहले ऊपर वाले को वो करता हूँ। अब इसमें जो मेरा कलर था बेटा, कौन सा आ रहा था, इस तरह आएगा ये हमारा, ठीक है। इसमें जो मेरा कलर था, इसमें जो हमने कलर्स को ऐड करना था, कौन सा था बेटा, आपको याद होगा मैंने बताया, कोड था एक कलर का। नहीं, हमारा ये देखें क्या है,
सेक्शन एंड डिवाइडर का जो हमारा कलर है क्या है, देखें हर चीज़ की ना चीज़ों से को ना समझ के करना पड़ता है। मैं स्टोर भी बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं प्रॉपर पहले रिसर्च करूँगा। अगर मैं रिसर्च नहीं करूँगा क्या होगा, वो मेरा स्टोर नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये कोड से ही देखें वेबसाइट को बैक कोई भी थीम है उसके बैक एंड पे क्या काम कर रहे होते हैं, कोड्स काम कर रहे होते हैं। तो जब तक पीछे बैक एंड पे कोड्स नहीं होंगे वो काम नहीं कर। अभी कैनवा जैसे वेबसाइट बनाता है कोड नहीं डालता बस। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, इस तरह कर देता हूँ। और इसको हमने जो चेंज करना था इसका भी, सॉरी हमने इसका शेप का कलर ये रख दिया और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अभी देखना इसका भी ख़त्म करते हैं, इसका भी हम बैकग्राउंड को ख़त्म कर देते हैं। अब देखें खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अभी तो और खूबसूरत ये बनेगा, अभी देखते जाएं आप। ठीक है, यहाँ से हम कलर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें खूबसूरती आ गई है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इमेज को ले आएंगे जो हमने इमेज बनने के लिए दी हुई थी। ये सही है, इसको हम लगा लेते हैं। क्लियर। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया था और उसको ओपन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेज है, ये थी। इसको हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे ले आते हैं। अब आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अभी ये मैंने इमेज तो ले आया हूँ, इसकी कितने MB के साइज़ है, इसका अगर मैं साइज़ निकालूं तो कितने MB का आ रहा है बेटा, ये इस टाइम जो इसका साइज़ आ रहा है देखें कितने MB का, 7 MB का। तो 7 MB की पिक्चर इस पर लोड करेंगे तो होस्टिंग हमारी बैठ जाएगी। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे आना है। हमने आपको बताया था अगर हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी इमेज का फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, नहीं नहीं सोचें, नहीं, उसके लिए हम वेब पी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेब पी का मैंने पहले दिन ही लिखवाया था, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, वेब पी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PNG टू वेब पी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मिल जाए बस हमें, ये ना हो कि हम फिर उधर जाएं, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं बहुत। दोबारा देखते हैं। बेटा डाउनलोड में मैं चला गया तो कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी, इसलिए डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ। दोबारा यहाँ पे हम इसका नाम को पेस्ट करते हैं, शायद मिल जाए। ठीक है, क्लियर। और इसको हम अपलोड करके कन्वर्ट टू वेब कर देंगे, कन्वर्ट टू वेब पी कर देंगे, वेब पेज जिसको आप कहते हैं। AVIP नहीं, SVG फाइल, AVIP भी होती है, वो भी होती हैं, वो आपकी कोड फाइल होती है ना, वो भी फाइल की टाइप्स है ना। हाँ, AVI फाइल आएगी ना, आपने क्या करना है जब सेव करने लगते हैं AVI को ख़त्म करके डॉट लगा के आगे PNG लिख देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी इस पर। जब तक ये अपना काम करता है हम पानी देते हैं।
बेटा खुद बनाए हैं चैट जीपीटी से। बेटा इन सारों के पीछे जो चीज़ें यूज़ कर रही है ना, गूगल, जिमिनाई, चैट जीपीटी, क्लाउड्स और आपका डीप सीक, ये सारे क्या हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं। चाहे रेपलेट है, लवेल बेल है, कोई भी है आपका, उसके पीछे ये वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको मेन चीज़ आनी चाहिए चैट जीपीटी या जिमिनाई, प्रॉम्प्ट अच्छे आने चाहिए जहाँ मर्ज़ी काम करें। जब तक ये डाउनलोड होती है हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। बेटा हमने फ़ॉन्ट लगा लिए थे, अब मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में, आपने देख लेना बेटा, अगर इसको टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना तो ये देखें, ठीक है, ये इमेज भी सेंटर में आ जाएगी। यहाँ से जो हमने इमेज डाली थी वो ये है, और जो हमने टेक्स्ट डाला था वो भी इसमें आ रहा होगा, टेक्स्ट एंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चाहें तो सेंटर में ले आएँ और हाइट को भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? और जो हमारा कलर था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ तक ये हमारा ओके है। जब तक इमेज आती है तो हम देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये आपको समझ आ गई है बॉर्डर कैसे, आप चाहें तो इसके अंदर जो ब्लैक आ रहा है आपका बैकग्राउंड, इसके अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। और चेंजिंग कैसे करेंगे, यहाँ से स्कीम में आएंगे, और जो बॉर्ड इसका कलर है आप यहाँ से इसका कलर को क्या कर सकते हैं, सेम इस तरह भी रख सकते हैं। अब ये दोनों एक साइड लग रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमें वही सही लग रहा है। क्लियर? हम उसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आपने खुद ही तजर्बे करके देख लेनी है, जो बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट करते हैं, जब तक इमेज आती है हमारी, नेक्स्ट देखते हैं हम। और यहाँ से एक और सेक्शन को ऐड करते हैं बेटा, और चलते हैं नोशन में। कहाँ चलते हैं? नोशन में। और यहाँ पे जाके हम एक और क्या ऐड करेंगे, फीचर्स एंड विद इमेज, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ऊपर क्या रखेंगे, नाम। क्या रखेंगे यहाँ से, नाम। अब तो आपको आसानी से ऐड करना आ गया होगा, ये मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, इधर से भी बना सकते हैं आप। ठीक है, बीच में आगे आगे जैसे जैसे हम वर्क करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो हमने खुद अब ऐड करनी है, कस्टमाइज़, तो यहाँ से हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगेन कोड में जाऊँगा और क्या करूँगा, न्यू एक सेक्शन बनाऊँगा, और उसका जो मैंने नाम कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूँ। अब ये देखें, ये बीच में नहीं आने दे रहा जब तक, और मैं डॉट डालूँगा, क्या लिखूँगा, क्लियर। अब मैं वापसी जाता हूँ, यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और कहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, और क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, अब सेव नहीं करने दे रहा ये मुझे, क्यों नहीं करने दे रहा, हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। नहीं बेटा, हमने कुछ कहीं मिस्टेक किया। बच्चा यहाँ तक ओके था हमारा, कहाँ गया वो, ये था हमारा एक डिवाइडर था, और कहाँ गया हमारा, यहाँ पे ये ऑटो बैनर, और कौन सा लेके आ रहे थे, फीचर्स इमेज, ये डिवाइडर है, ठीक है, ये बैनर है, और यहाँ पे फीचर्स इमेज आ रहा था, मेरे ख्याल है ऐड ही नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा ऐड कर लेते हैं। दोबारा जाते हैं, ठीक है, दोबारा जाके हम कहाँ पेस्ट करते हैं इसको, न्यू सेक्शन में। मैं समझा, ये वाली मैं समझाता हूँ, ये बता देता हूँ, एक मिनट, ये मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब देखते हैं कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे थे। डॉट क्या लिखेंगे,
अब सही है। अब हम क्या करते हैं, ये एरर था, इसको बेटा स्पेसिस तो मैंने कहीं से ही ख़त्म नहीं किए, दोबारा देखेंगे। देखें अभी तो ब्लॉक बना रहे हैं ना, तो ब्लॉक बनाने में इसका एरर तो नहीं आना चाहिए। हम जो ब्लॉक बना रहे हैं उसमें एरर नहीं आना चाहिए। ये देखें अभी तो हमने कोड को ऐड भी ही नहीं किया, इसमें से हम इसको छोटा, वो कोई मसला नहीं, नाम कोई भी हो सकता है, वो तो अपनी याददाश्त के लिए रख रहे हैं। दोबारा देखते हैं, या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं आप। बन गया ओके आप, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, पेस्ट, और इसको सेव कर देते हैं। अब नहीं आया एरर, वो हम कहीं ना स्पेस दे गए, या क्योंकि छोटी सी भी एक अगर आप स्पेस दे जाते हैं या कहीं डॉट लगा जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपको नहीं बनाने देगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम वापसी आते हैं और क्या ऐड करते हैं, हम अपना न्यू सेक्शन। तो हमारा न्यू सेक्शन कौन सा था, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। आ गया हमारा, आ गया। तो ये कोड एडिटर शॉपिफाई में ही है जी बेटा, कोड एडिटर जो है शॉपिफाई के अंदर ही है। मैं बता देता हूँ कहाँ है बेटा। ये रहा एडिट कोड, ये 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक किया, ये एडिट कोड है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके सबसे पहले अपनी हेडलाइंस का नाम रखते हैं। हमारी हेडलाइंस का क्या नाम था, वो हम निकाल के आते हैं। क्या करते हैं, निकाल के आते हैं। तो हमारी जो हेडलाइंस का नाम है वो देख लेते हैं बेटा। इसका हम खुद भी ना बना लें, बल्कि मेटा हेडलाइंस, इसको कॉपी करते हैं और इसके हम ना फीचर निकाल लेते हैं जिमनाई से। टाइम बच जाएगा, वरना टाइम बहुत लग जाना एक चेक करना, कॉपी पेस्ट होता जाएगा। कौन सा, हाँ वो इमेज ही बनाने लग गया। यहाँ से हम अच्छा, चैट जी जब तक ये बनाता है, आपने चैट जीपीटी और ये चीज़ें फ्री में कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। ये ले आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इसकी हेडलाइंस को ले लेते हैं। हेडलाइंस हमने ले ली थी, अब हम इसके फीचर्स को उठा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। पूरा नहीं उठाऊँगा मैं, वो वाले उठाऊँगा जो मैंने ऐड करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, ऐड। देखें आ गया आप, ठीक है। और यहाँ पे मेरी हेडलाइंस भी आना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं मज़ीद चीज़ों को भी ऐड कर सकता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे मैं ऊपर इधर टेक्स्ट लेके आऊँगा अपना हेडलाइंस की सूरत में। मेरी हेडलाइंस क्या थी, ये थी। और मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब जो मेरा कलर है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर लूँ। तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। देखें अब आपसे क्या पूछ रहा है, CSS कलर। क्या पूछ रहा है, CSS कलर्स। देखें CSS कलर्स का कोड अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे जो उसका कोड है क्या है बेटा, यहाँ हम चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने डिवाइडर का भी कलर रख सकते हैं। ठीक है बेटा,
यहाँ पे हम चाहें तो इसको ब्लैक भी कर सकते हैं और डिवाइडर का भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो डिवाइडर का अगर पहले कलर ऐड करके देखते हैं, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको ब्लैक और वाइट के साथ खेलें वो कैसा लगता है, उसको भी देखते हैं। आ जाएं जी, ये अच्छा लग रहा है। इसका हम कलर रख देते हैं ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक की एक ये मेन आपका क्या होता है, आप चाहें तो चैट जीपीटी से पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसको कहें कि इस और मैं पूरी एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसके लिए कलर्स मैं कौन सा यूज़ करूँगा। कुछ एक्सटेंशनें हैं जो क्लास के याद रखना, कुछ एक्सटेंशनें हैं जो क्लास के एंड में मैं आपको बताऊँगा, मुझसे आपने आज पूछ के जानी है, ठीक है। आपने याद रखना है, आपको याद होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट का कलर रखना है, बटन्स का कलर तो आ गया। अब जो हमने बैकग्राउंड के टेक्स्ट का रखना है वो है, और बटन्स का है, और हमारी हेडिंग्स का कलर है। हेडिंग्स का देखें कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ से आप अगर हेडिंग्स को वाइट करते हैं अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इन कलर्स को छेड़ते हैं, इसके कलर्स को अगर हम चेक करते हैं तो कलर्स आपके बेटा यहाँ से होंगे, मेन इधर से जो आपने कोड को डाला है, जिस कोड को डाला है आप उसी से ही इसको चेंज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बेटा, चेंज कर पाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ से हम अगर इसके बॉर्डर्स का कलर ये रखते हैं तो देखें ये कैसा आता है, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारा अच्छा हो गया। और अगर हम इसके अंदर वाइट को ऐड कर देते हैं, बटन्स को भी हम इस कलर में लेके आते हैं, सॉरी बटन्स का टेक्स्ट है इसको हम इसमें ले आते हैं, और बटन्स के जो है उसको हम इस कलर में लेके आते हैं जो हमने कलर्स रखा था, ये भी अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इमेज को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, इसके अंदर हम एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसी की ही एक इमेज को क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, न्यू उसमें जाएंगे, और बल्कि इसी में ही करवा लेते हैं ताकि ये एक ही तरफ इसका दिमाग चलता रहे, ठीक है। ये जब तक ये इमेज बनाता है हम इसका टैक्स लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। टैक्स क्या था हमारा, यहाँ पे आया था अभी टैक्स, ये रहा आउटपुट था, ठीक है। स्टोर ऐसे डिज़ाइन होते हैं, और जो वो स्टोर होते हैं उसमें जस्ट प्रोडक्ट लगाई जाती है, और क्या किया जाता है बेटा, हेडर फुटर थोड़ा सा सेट करके उसको क्या कर दिया जाता है, आगे शेयर कर दिया जाता है जी स्टोर बन गया है। क्लाइंट खुश तो हो जाता है जब वो थोड़े टाइम बाद देखता है सेल नहीं आ रही, किसी और के पास जाता है, वो कहता है ये इधर ये मसला है। और आजकल क्लाइंट चैट जीपीटी से भी चेक कर लेते हैं मेरे स्टोर में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। एक आ गया हमारा, दूसरा हमारा यहाँ पे, और तीसरा हमारा यहाँ पे, ठीक है। रह कौन सा गया, ये वाला कॉलम, हाँ ठीक है। और ये आपका यहाँ पे, और फोर्थ कहाँ है आपका, ये रहा, और ये पे तीन हो गए ना, ये रहा, और ये आपका यहाँ, ठीक है। मेरे पास में इधर सही तरह नज़र नहीं आ रहा, क्लियर, ओके। यहाँ पे आप चाहें तो बेटा आइकॉन्स को भी लेके आ सकते हैं। हमने आइकॉन्स तो डायरेक्ट ही डाल दिए, हम चाहें तो यहाँ पे आइकॉन्स को भी लेके आ सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, मैं यहाँ से इसी का ही आइकॉन्स को उठा लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखें वो आइकन्स ऐड खुद कर देगा, क्लियर। तो हम यहाँ से अभी क्या करेंगे, इमेज को ले आएंगे, क्योंकि आइकन्स हमने ऑलरेडी इसके साथ ऐड कर दिए हैं। जो हमने इमेज बनने के लिए दी थी वो कह रहा है क्या करना है, इमेज ही नहीं बनाई।
अगर आप 1:30 बजे आए होते तो आपकी क्लास 4:30 ख़त्म हो जाती, अब क्या पता 5 भी चली जाए। ठीक है, सोना नहीं है आपने। लेकिन ये बेहतर नहीं लग रहा। हम इमेज यहाँ से अभी अपना उठा लेते हैं, लेकिन आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से क्या करना है, इमेज को खुद क्रिएट कर लेना है जो अच्छा हो। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला इमेज ले लेता हूँ, क्लियर, या इनमें से सिंगल वाला ले लेता हूँ, ये वाला, क्लियर बेटा। आपने क्या करना है बेटा कि इमेज को, अब ये देखें ये ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ और यहाँ से क्रॉप में आऊँगा, अगर ये इधर से मुझे करने देता है तो, वरना मुझे खुद करके आना पड़ेगा। नहीं, आपने बेटा देख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव, क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता। क्लियर, आपने क्लियर, यहाँ तक ओके है, बटन का भी कलर ओके है। हमारा जो फ़ॉन्ट था, हमने फ़ॉन्ट शुरू से एक ही रखा है और वही आ रहा होगा हमारा फ़ॉन्ट। आप चाहें तो यहाँ से इसका वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है, पैडिंग को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्लियर, मैं इसकी पैडिंग को यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इसकी भी हमने वैसे पैडिंग कम करनी थी, इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान में। आप यहाँ से इसकी पैडिंग को 0 बल्कि ये 0 ही है, चले ठीक है, बाद में देखते हैं। क्लियर, ये एंड में छोटे छोटे जो काम होते हैं ये एंड में हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्टोर को बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, जहाँ कुछ थोड़ी बहुत ही टचिंग टूचिंग करनी होती है वो हम एंड में करते हैं। क्लियर, ओके, लिख लिया। इसके आइकन्स जो थे यहाँ से वो हमने रिमूव कर दिए थे, वो हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, अपना एक और सेक्शन को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे बेटा, वापसी नोशन में, और यहाँ आके हम क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड किया था अभी हमने, यही ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, ये याद रखना है, ये ना हो कि हम बार बार एक ही को ऐड कर रहे हैं और आ ना रहा हो, ठीक है जी। डिवाइडर का था ना आपका, स्लाइडर, डिवाइडर, फिर आपका फीचर और फिर आपका फीचर टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या आ गया आपका फीचर टेक्स्ट, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और वापसी कहाँ चलते हैं। वैसे यहाँ पे भी हमें आइडिया हो रहा है, ठीक है, और एक को क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको आसान लग रहा होगा, मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक काम बार बार हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और क्या करूँगा, कोड को कॉपी कर लूँगा, क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से मैं ये मेरे इसकी डाटे हैं, यहाँ से मैं इसी डाटे को पेस्ट कर लूँगा, यहाँ से ही उठा लूँगा, क्लियर। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा, ओके। और यहाँ से मैं सेव करने के बाद वापसी जाऊँगा, देखते हैं हमारे पास आता है या नहीं आता। इसका इमेज भी अभी हमने लगाना है, इसका इमेज भी हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास डेस्कटॉप पे वो दोबारा मिल जाता है। सॉरी, हमने उधर से डाउनलोड ही नहीं किया जो हम यहाँ से कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऑल डाउनलोड्स कर लेते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है हम वापसी चलते हैं, और हो गया। अच्छा, इसको ले आते हैं पहले कितने MB का था बेटा, अब कितने MB का है, KB में आ गया, और ये भी मुझे बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं,
ये लो देखो। इससे क्या होगा, देखें फॉर्म होती है ना, फॉर्म उसका वज़न कम होता है, रुई का ज़्यादा होता है, सेम वही चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर। इमेज अच्छा नहीं आया हमारा, हम आप चाहें तो इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, प्योर भी लगा सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको गोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना बेटा, क्लियर। यस सर। अगर हम इसको मोबाइल में देखें तो उसमें व्यू कैसे आ रहा है हमारा, ये देखें मोबाइल में हमारा ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह, और मोबाइल में इसको हमने, अगर इसको हमने उसमें करना है मोबाइल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो बाद में सेटिंग करेंगे, अभी हम सिर्फ स्टोर को देख लेते हैं। क्लियर। तो मोबाइल से यहाँ से तो फ़ॉन्ट भी बड़ा लग रहा है, तो वो हम वो भी कलर से नहीं, करेंगे। उसके लिए मैंने कोड दिया हुआ है बेटा, मैंने कोड दिया हुआ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखें, इस वाले कोड को ऐड करेंगे। ठीक है, ये कोड मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे होगा वो हम क्या करेंगे, उसके एंड में आएंगे तो देखें, यहाँ के एंड में अगर हम आते हैं तो बेटा यहाँ पे हम सेक्शन लेते हैं एक, तो जैसे ये है अभी कहाँ गया ये आपका इमेज का, तो इसके एंड में आपको क्या मिलेगा, कस्टम CSS, क्या मिलेगी, कस्टम CSS। इसको आप कॉपी करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मोबाइल के हिसाब से ये आपको छोटा नज़र आएगा। देखिए ये सेव होता है, जब तक ये सेव होता है ये अभी छोटा हो गया, हो गया बेटा, क्लियर। ओके, ये सारी कुछ बनाना पड़ता है, पहले बनता है फिर लगता है फिर वो होता है, इसलिए स्टोर के पैसे ज़्यादा होते हैं, अच्छे स्टोर के। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसकी इमेज हम चेंज करेंगे, वैसे ये इमेज अच्छी नहीं है। ठीक है, इमेज अच्छी नहीं है जिसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा स्टोर पे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्या लेके आना था हमने, फीचर टैक्स, क्या लेके आना था, फीचर टैक्स। देखें आ गया हमारा, आ गया बेटा, क्लियर। तो इसकी जो हेडिंग है हम क्या रखेंगे बेटा, उधर ही हेडिंग हमने लिखी हुई थी वैसे, इसकी जो हेडिंग है ये है। ठीक है, और इसको हम पेस्ट करते हैं और यहाँ से और टेक्स्ट को लेके आते हैं। सॉरी, ये तो हम ऑलरेडी ले आए हैं ना, ये तो ऑलरेडी हमने 2 बार ऐड कर लिया, ऐसे ही है मेरे ख्याल है, वो हमारा अभी ऐड नहीं हुआ, ये रहा, यही था ना, सर ये वाला ऐड करेंगे, आपने नीचे वाला ऐड किया था। ये वाला ऐड करेंगे ना। जी सर। हाँ ये, यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन्स का लिंक लगाएंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगे, आल प्रोडक्ट, ताकि इस पर कोई क्लिक करे। शॉप नाउ के साथ भी आपका बटन का लिंक्स लगेंगे। ठीक है, हर शॉप नाउ के बटन के साथ आपका लिंक्स लगेगा। ये देखें, मैं शॉप नाउ पे आता हूँ तो ये देखें, ये इसका लिंक लगेगा। जब लिंक लगेगा क्या होगा बेटा, फिर ये काम करेगा। क्लियर। तो हर बटन के साथ आपने इस तरह लिंक लगाना है। क्लियर। तो इसका आप लिख सकते हैं शॉप नाउ, या शॉप नाउ ही लिख देते हैं, शॉप जो आपको बेहतर लगे वो लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सब टाइटल को कॉपी कर लेंगे। तो इसके अंदर हम और चीज़ों को ऐड करेंगे, और को और को, ठीक है, और एक और। ये हमारे 4 क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, सब टाइटल ऐड हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम इसका जो कलर है क्या कर देंगे, पहले चेंज कर देंगे। इसका कलर हमने क्या रखना था, ब्लैक। ठीक है, इसको हम ब्लैक रखते हैं और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। या हम इसको अगर ये वाला कलर दें थोड़ा सा, ये हेडिंग्स को, ये भी अच्छा लगेगा और ये भी कलर अच्छा लगेगा आपका साथ। क्लियर। और अगर हम इसको ये वाला कलर दें, बॉर्डर वाला, तो वो कैसा लगेगा,
अगर हम बॉर्डर्स वाला कलर दें तो वो कैसा लगेगा देखते हैं। कि हम सारा ब्लैक ही ना कर दें, ये एक अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर क्लिक करेंगे, जो अलग-अलग टैक्स हैं इनको क्लिक करके यहाँ पे हम इनका डाटा ऐड कर लेंगे। जो हमारे पास डाटा है उसको हम ऐड कर लेंगे 1, ठीक है, 2, डबल ऐड हो गया मुझे लगता है, एंड 3, एंड 4। क्लियर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जब इसको सेव करेंगे, अब ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी पैडिंग को कम करेंगे और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा कम करेंगे, नहीं पैडिंग बल्कि ख़त्म कर देते हैं, क्या करते हैं थोड़ी सी रख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। क्लियर, ओके। और यहाँ पे यहाँ तक ओके। अब इसके मोबाइल का भी हम कलर्स को कॉपी करते हैं, मोबाइल्स का भी हमारा टैक्स होगा, उसके लिए भी हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट, ताकि हमारे मोबाइल में भी ओके आए। मोबाइल में चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन आती है मोबाइल सिमिलर के नाम से, तो मैं इसको इसमें चेक करता हूँ, तो देखते हैं मोबाइल में कैसे आता है। खोल नहीं रहा, नेट बहुत स्लो आ रहा है। अगर हम इसको मैकबुक एयर में देखें, ये हालात हैं नेट के, खुलने में बहुत टाइम लेगा। चलें ये देखते हैं, टाइम बचाना है अभी हमने तो। वापसी चले, शुरू से आए, लग ऐसे रहा। रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा स्टोर यहाँ कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए अब लुकिंग अच्छी आ रही है, आनी शुरू हो गई है लुकिंग अच्छी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे अगेन, और यहाँ पे आने के बाद हम इसके और इसके दरमियान में कुछ चीज़ को ऐड करना चाह रहे, बल्कि छोड़ें, एक नया लेके आते हैं, न्यू सेक्शन में लेके आते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एडिट कोड में जाएंगे और न्यू को लेके आते हैं। मुझे बता देना अगर ज़्यादा लगे तो। अब हम किसको लेके आएंगे बेटा, स्लाइड को, किसको लेके आएंगे, टेस्टिमोनियल स्लाइड। टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, जो आपके रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लियर, जो आपके रिव्यूज़ होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, वापसी न्यू सेक्शन। लिखने वाला आज आपका बहुत कम है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर, डॉट क्या लिखेंगे, LIQUID, लिक्विड, कॉपी करके लाते हैं और क्या करते हैं बेटा, पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं,
पेस्ट करते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। वापसी चलते हैं स्टोर में, देखिए हमारा स्टोर भी रिफ़्रेश होने लग जाता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इसको ले आते हैं। क्या लेके आने थे हमने, टेस्टिमोनियल। अब हमारे टेस्टिमोनियल आ गए हैं, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है इसको अब हम इसके नीचे लेके आएंगे। ये पहले इसको क्लियर, ताकि अब हमें पता हो जो हम वर्क कर रहे हैं। अब हम टेस्टिमोनियल को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखें, ये आपका इस तरह काम करेगा, इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कस्टमर का नेम, बल्कि ये सही है। आपने बेटा मोबाइल को रख दें, फिर कहेंगे हमें समझ ही नहीं आई, और लैपटॉप भी बंद रखें। ठीक है, अभी तो हम बना रहे हैं ना, तो हम पहले अगर चीज़ बेच चुके हैं तो लगा देंगे, नहीं तो फेक ही लगाएंगे। तो आपने यहाँ पे खुद ही ऐड कर लेने हैं। ठीक है, क्या ऐड कर लेने हैं, खुद ही ऐड चीज़ों को कर लेना है। मैं यहाँ से इसके रिव्यू बल्कि ले ही आता हूँ और ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक रिव्यू आप इस तरह लेके आ सकते हैं, और एक रिव्यू आप कैसे लेके आ सकते हैं बेटा, एक टेस्टिमोनियल आप कैसे लेके आ सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको समझाया, एक तरीका ये है। देखें, एक तरीका मैं चाह रहा हूँ, ये आपको फ़र्ज़ या पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको कहता हूँ स्लाइडेड टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, प्लीज़ क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर माई शॉपिफाई स्टोर AI। अब ये मुझे क्या देगा, प्रॉम्प्ट देगा एक टेस्टिमोनियल का। हम वो भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम ये वाला ऐड करें, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हम और किसी को ऐड कर लेते हैं। ये ले, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा बेटा, यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, आके क्या कर दूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके न्यू सेक्शन में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ आके क्या करूँगा, जनरेट। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हैं। ये ले, ये आप क्या करेगा, आपको एक नया बना कर दे देगा। ठीक है, खुद क्रिएट करके दे देगा। क्लियर, ओके बेटा। लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो यहाँ से। आप देखें, सही है, ओके जी, बता देता हूँ। जनरेट आपका आएगा, ये देखें, न्यू सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर जनरेट आ रहा होगा। एक चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, मेरी मिस्टेक देख रहे हैं, मैं डबल लाइंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, अगर 2 यूज़ करनी है तो 2 रहे यहाँ पे, तीसरी लाइंस मेरी ऐड ना हो। ठीक है, उससे आपकी पेज की ना खूबसूरती ख़त्म होती है। अभी हमने इसका लोगो भी लगाना है, लोगो भी नहीं ऐड किया। जब तक ये बनाता है, मुझे 1 मिनट दें, मैं एक चीज़ निकालूँ।